नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास खबर लेकर आए हैं, लेकिन उस ख़ास खबर को बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं साल 2013, जब अन्ना हज़ारे कांग्रेस की सरकार के ख़िलाफ़, मनमोहन सरकार के ख़िलाफ़ पूरी तरह से आंदोलन कर रहे थे। पूरे देश में, पूरे देश का युवा, पूरे देश की जनता उनके पीछे खड़ी थी और अन्ना हज़ारे सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे थे। 2013 में पूरे देश की जनता अन्ना हज़ारे के साथ थी। हालांकि कुछ लोग उस वक्त आवाज़ उठा रहे थे कि ये जो आंदोलन है ये दिखावे का है, ये आंदोलन किसी एक को फ़ायदा पहुंचाने का है, ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन ज़्यादातर लोग, देश की ज़्यादा बड़ी संख्या में जो जनता थी वो अन्ना हज़ारे के साथ थी और उन्हें एक लौह पुरुष की तरह देख रही थी कि वाकई में गांधी के रास्ते पर चलने वाला एक इंसान है जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। मगर 7 साल के बाद एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये हुआ है कि अन्ना हज़ारे आरएसएस के दलाल निकले, आरएसएस के एजेंट निकले, आरएसएस के और बीजेपी के एजेंट निकले। साल 2013 में जो आंदोलन हुआ, जिस मकसद से किया गया था वो मकसद में भी कामयाबी मिली। कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मगर अब 7 साल के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अन्ना हज़ारे आरएसएस के एजेंट निकले, वो संघियों के साथ मिले हुए निकले, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ निकले। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ ने मिलकर ही अन्ना हज़ारे के साथ ये आंदोलन चलाया था ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। 2013 में जिनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, ये कहा जा रहा था कि 2G में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि वो सब बरी हो चुके हैं, वो सबको क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और देश में नफ़रत बांट दी गई है और ये नफ़रत का जाल ऐसा फैल गया है कि अब मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगा है। क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई, ये धर्म की लड़ाई देश के विकास पर भारी पड़ चुकी है। 7 साल के बाद जब ये खुलासा हुआ है तो जाहिर है कि देश के करोड़ों जनता का दिल बैठ गया है। वैसे जनता को ये 2014 के बाद ही समझ में आने लगा था कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो एकदम गहरी नींद में जाकर सो गए। अन्ना हज़ारे और जिस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, जिस लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो सब ठंडा हो गया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो खुलासा भी किसी आम आदमी ने नहीं या किसी पत्रकार ने नहीं किया है, ये खुलासा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही किया गया है। दिल्ली बीजेपी ने ये बात कही है और ये अन्ना हज़ारे को एक बार फिर से सामने लाने के लिए एक ख़त लिखा है कि अन्ना हज़ारे दिल्ली में आएँ और अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ जन आंदोलन करें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। उन्होंने उनके साथ रिश्तों को याद किया। कई जगह ये ख़बरें छपी हैं, जहां गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अन्ना हज़ारे को बुला रही है दिल्ली में आपकी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के ख़िलाफ़ जन आंदोलन करने के लिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सामाजिक कार्यकर्ता को, आपको हम थोड़ा सा खबर पढ़कर सुना देते हैं कि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे को पत्र लिखकर उनसे राजधानी की आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ अपनी पार्टी के जन आंदोलन से जुड़ने का आग्रह किया है। भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने, हालांकि ये तो नहीं खोल के ये नहीं कह सकते कि हमारा उनके साथ साठगांठ है, लेकिन उनके इस पत्र ने खुद ब खुद खुलासा कर दिया है कि किस तरह का उनका साठगांठ है रहा है अन्ना हज़ारे के साथ, और अन्ना हज़ारे ने किस तरह से संघ के साथ, आरएसएस के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकारें गिराई हैं और आंदोलन किया है। आपको ये भी बता दूं कि अन्ना आंदोलन ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है कि मनमोहन सिंह की सरकार जो रात दिन काम कर रही थी, 600 बिलियन इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन बिलियन तक पहुंचाया था, उस सरकार के ख़िलाफ़ अन्ना हज़ारे ने आंदोलन करके उसे भ्रष्टाचारी कहकर उन्हें गिराया है। मोदी सरकार बनने के बाद 5 साल तक, करीब 5 साल तक मोदी ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं किया। हालांकि मनमोहन सिंह ने भी ये वादा किया था कि वो लोकपाल को लाएंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे, मगर अन्ना हज़ारे गहरी नींद में चले गए। इलेक्शन से कुछ समय पहले नियुक्ति की गई, 1.5 साल करीब हो चुका है। आपको बता दें कि एक भी भ्रष्टाचार का केस वहाँ नहीं पहुँचा है, एक भी भ्रष्टाचार की कोई बात वहाँ नहीं आई है। और आप क्या, पूरा देश
पूरा देश का शायद ही कोई ऐसा आदमी जानता होगा, या मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ। रिसर्च करने के बाद और देखने के बाद ही ये पता चला है कि जो पहले जो लोकपाल है जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष, ये हैं देश के पहले लोकपाल जिनके पास अभी तक एक भी केस नहीं पहुंचा है, कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं पहुंचा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अन्ना हज़ारे की नीयत पे आप पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं कि उनकी नीयत क्या थी उस आंदोलन की, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन की। अब सिर्फ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ही बात नहीं, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह से उस वक्त प्लानिंग की गई है या किस तरह का पुराना रिश्ता रहा है अन्ना हज़ारे का भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जो भाजपा कार्यालय की तस्वीर है, भाजपा के जो ऑफिस है उसके अंदर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं उस तस्वीर में अन्ना बैठे हैं, अन्ना हज़ारे मौजूद हैं, उनके साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता हैं जैसे वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे कई लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि अन्ना हज़ारे का बीजेपी का कनेक्शन क्या है और कितना पुराना है। ये उन दिनों की तस्वीर है जब एक्टिव थे लाल कृष्ण आडवाणी, तब की ये तस्वीर है। ऐसा ये भी दावा किया जा रहा है कि ये शायद उसी प्लानिंग की तस्वीर है, खींची गई है उसी वक्त की जब ये प्लानिंग चल रही थी उस आंदोलन की, ऐसा ये दावा किया जा रहा है। उसके बाद एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं आंदोलन की। ये जब अन्ना हज़ारे आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन में जो उनके साथ कुर्सी पर बैठे हुए थे या जो मंच पर बैठे हुए थे उसमें कौन कौन लोग थे, जैसे किरण बेदी को आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अरुण जेटली को देख सकते हैं वो भी बैठे हुए हैं अन्ना हज़ारे के साथ। एक और तस्वीर देखिए जिसमें अन्ना शिवराज सिंह चौहान के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है और 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, ये चौथी बार भी वो मुख्यमंत्री हैं और उस वक्त भी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब अन्ना हज़ारे उनके साथ बैठे थे। बाज़ाब्ते खाना खाते हुए आप उनको देख सकते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अन्ना हज़ारे के साथ क्या रिश्ता है। नई दुनिया के हैं योगेश मिश्रा जी ने, उन्होंने एक लेख लिखा है जो गूगल पर भी मौजूद है और आप उसमें देख सकते हैं। उसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि संघ के नाना जी से 83 में दीक्षा मिली अन्ना जी को, यानी 1983 में ही जो संघ के नाना जी थे, नानाजी देशमुख, उनसे अन्ना हज़ारे को दीक्षा मिली है। और स्वयंसेवी संगठनों के एक संगठन में नानाजी उस वक्त अध्यक्ष थे और अन्ना हज़ारे महासचिव थे। नानाजी देशमुख कई बार अन्ना हज़ारे के काम की सराहना कर चुके हैं और ये अपने संगठन के लोगों को कह चुके हैं कि अन्ना हज़ारे का सम्मान करें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो ये भी दर्शाता है कि वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि संघ के भी कितने करीबी थे। अब आपको और एक चीज़ बताते चले कि अन्ना हज़ारे के साथ जो आंदोलन में जुड़े हुए थे वो भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो उस वक्त छुपे हुए थे वो अब उभर कर सामने आए और किस तरह से उस आंदोलन के बाद उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है। जैसे किरण बेदी को आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। किरण बेदी अन्ना हज़ारे के साथ थी, वो हर वक्त उस आंदोलन में का बड़ा हिस्सा थी अन्ना हज़ारे के साथ, जिनको फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री के नाम के चेहरे से सामने किया। वो चुनाव बुरी तरह से हारी। उसके बाद जो किरण बेदी हैं उनको पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया है और वो किस तरह से कांग्रेस के पीछे पड़ी रहती हैं ये भी आप देखते होंगे, मीडिया में काफ़ी कुछ सुना होगा। उसके अलावा आपको जो दूसरे हैं वो बहुत ही बड़े अहम किरदार थे अन्ना हज़ारे के आंदोलन के, वो थे जनरल वीके सिंह जो रिटायर्ड चीफ आर्मी थे। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने गाज़ियाबाद में चुनाव लड़ा, उसके बाद मंत्री बने, आज भी वो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये भी एक बहुत ही बड़े चेहरे थे अन्ना आंदोलन के, जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ ये आंदोलन किया जा रहा है। उसके बाद आप कपिल मिश्रा को जानते ही होंगे। कपिल मिश्रा किस तरह से एक अन्ना आंदोलन के साथ थे, आज वो कितने चहीते हैं भारतीय जनता पार्टी के और क्या उनका रोल है, किस तरह से धर्म के नाम पे लड़ाने का, किस तरह से दंगाइयों को भड़काने का वो काम करते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा एक और नाम है शाज़िया इल्मी, ये भी बहुत बड़ा नाम था, अन्ना आंदोलन के एक स्तंभ थे उस आंदोलन के। बाद में वो क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी की
प्रवक्ता हैं नेशनल लेवल की, यानी सिर्फ 2 ही साल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में गए हुए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बना दिया, जबकि बहुत ही सीनियर लोगों को ये पोजीशन मिलती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्ना हज़ारे ने मिलकर एक चाल चली, एक षड्यंत्र रचा और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला भ्रष्टाचार के नाम पर। भ्रष्टाचार तो कुछ साबित नहीं हुआ कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अन्ना हज़ारे अब भी कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। 4-5 साल पहले से ही, हालांकि 3-4 साल पहले से ही ये आवाज़ उठने लगी थी कि अन्ना हज़ारे भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश को अंजाम दिया है। अब आप देखिए पिछले दिनों CAA NRC के ख़िलाफ़ जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा था, तब भी अन्ना हज़ारे गायब थे और हर कोई ढूंढ रहा था कि अन्ना हज़ारे कहाँ हैं। भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना हज़ारे अब कहाँ हैं, लेकिन अब ये साबित हो गया। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि डिटेल से जानकारी दी, उससे अब आप भी समझ चुके होंगे कि अन्ना हज़ारे संघ के एक एजेंट निकले, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे एजेंट निकले जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ और संघ के साथ मिलकर पीछे से छुपकर वार किया, न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि देश की जनता पर। आपकी आवाज़।